सिर्फ ये फैसला लिया है, हम 23 तारीख को अपना लास्ट फैसला जो है वो सुनाने जा रहे हैं। कोई भी किसी भी पार्टी का नेता हमारे पास आएगा जो हमारी डेवलपमेंट का हमारे साथ वादा करेगा, जो हमारी डेवलपमेंट यहाँ पे करेगा, हम उसके साथ हैं। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये गवर्नमेंट के खजाने का पैसा जो है ये इस पोलिंग स्टेशन के लिए सर्फ ना करें। इसलिए हम सब ने ये फैसला किया है कि जब तक कोई भी लीडर, हमारे सभी पार्टियों के लिए दरवाजे खुले हैं, जब तक कोई भी बड़ा लीडर आकर यहाँ वादा नहीं करेगा कि हम यहाँ पर ये जो है तरक्की के काम करेंगे, तब तक हमने इलेक्शन का बाइकाट किया है। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज कोहली और इस समय हम कसबलाड़ी बुयोट इलाके में हैं। और आज इस इलाके में शफीक साहब की क़यादत में एक मीटिंग होती है जिसमें ये लोग फैसला करते हैं कि हमारे इलाके में जो तमीर और तरक्की है उसका फुकदान है। कहीं ना कहीं लीडरों ने हमें कई दशक से बेवकूफ़ बनाया है। हमने डीडीसी में भी वोट डाले, साबका मेंबर असम्बलियों को भी वोट डाले, पार्लियामेंट में वोट डाले, लेकिन इस इलाके की जो तमीर और तरक्की थी वो इन लोगों ने नहीं की। इन लोगों की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया और इन लोगों के मुताबिक आज यहाँ पे जो सियासत हो रही है वो तकसीमकारी की सियासत हो रही है। हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर आज इकट्ठे होके इन्होंने क्या फैसला लिया है और ये आगे क्या करना चाहते हैं। शफीक साहब, क्या ये जो आपने आज प्रोग्राम रखा किस गर्ज होगा? कोहली साहब, आपका मैं नाहिती शुक्रगुजार हूँ कि आज आप हमारे इस प्रोग्राम में आपने शिरकत की। हमारी मुश्किलात का आप हमेशा से उजाला करते रहें। आज आपने भी हमारे इस इलाका का दौरा किया। सबसे पहले आपने रोड की हालत देखी। यहाँ मैं सबसे बात करूँ कि आज दिन तक हमारा यहाँ पंचायत घर नहीं बना है। हमारे स्कूलों की हालत देखी जाए, हमारे पानियों की हालत देखी जाए, हमारा कोई भी डिपार्टमेंट का जो भी सिस्टम है यहाँ पे वो ज़ीरो ग्रास रूट पर है। लिहाजा हम सब लोगों ने बैठ के ये एक मशवरा किया कि 5 साल के बाद हम इलेक्शन के मुहिम में जाकर हम अपना हिस्सा डालते हैं। अगर वो इलेक्शन जो लड़ने वाले लोग होते हैं, जो हमारे साथ वादा करते हैं, जो हमारी डेवलपमेंट का वादा करते हैं, जो हमारी तरक्की का वादा करते हैं, आखिर वो तरक्की कहाँ है, वो डेवलपमेंट कहाँ है? इस बार हम सब ने मिलकर के हमने फैसला लिया कि जब तक हमारे पास कोई भी नेता नहीं आएगा, कोई भी पार्टी नहीं आएगी, तब तक हम कोई वोट नहीं करेंगे। जब तक हमारी डेवलपमेंट की बात नहीं करेगा, हमारी पंचायत की बात नहीं करेगा, हमारी तरक्की और तामीर की बात नहीं करेगा। हमने सिर्फ ये फैसला लिया है, हम 23 तारीख को अपना लास्ट फैसला जो है वो सुनाने जा रहे हैं कि लास्ट फैसला ये होगा हमारा, जो भी आदमी हमारे पास आएगा वो हमें बताएगा कि हमारी किसी भी पार्टी से तल्लक रखता हो, चाहे हम किसी भी पार्टी से तल्लक रखता हो। हम तो पार्टी, ये थोड़ा कि हम एक पार्टी का नाम लेंगे। खुले दरवाजे हमारे इस इलाके के लिए, हमने डेमोक्रेसी के लिए खुल के दरवाजे रखे हैं। कोई भी किसी भी पार्टी का नेता हमारे पास आएगा जो हमारी डेवलपमेंट का हमारे साथ वादा करेगा, जो हमारी डेवलपमेंट यहाँ पे करेगा, हम उसके साथ हैं। और लास्ट हमारा डिसीजन जो है ये 23 तारीख हो जाएगा। उससे पहले हमारा कोई डिसीजन नहीं है कि हम किस पार्टी के साथ हैं, किसके नहीं है। तब तक मैं अपने यहाँ के अपनी गवर्नमेंट के साथ और इलेक्शन कमिश्नर साहब से मैं ये गुजारिश करूँगा कि अगर हमारे पास कोई भी नहीं आ रहा है, हमारे साथ कोई वादा नहीं करता है, हमारी डेवलपमेंट के बारे में वादा नहीं करता है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये गवर्नमेंट के खजाने का पैसा जो है ये इस पोलिंग स्टेशन के लिए सर्फ ना करें। फिर हम उसे बाइकाट करेंगे, हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। कैसे लें हिस्सा हम? एक बड़ी बात कि गांव वालों ने ये फैसला ले लिया है कि तमाम पार्टियों के लिए हमारे रास्ते खुले हैं। कोई भी पार्टी है जो हमारे इलाके में आकर यहाँ की तमीर और तरक्की के बारे में बात कर सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की है कि हम इलेक्शन बाइकाट करने के लिए तैयार हैं। लिहाजा किसी भी पोलिंग अमले को यहाँ पे भेज के सरकारी खजाने को जो है ख़त्म ना किया जाए, उसको ज़ाया मत किया जाए। शफीक साहब, आपने जब बिना किसी मतलब के, बिना अपने इलाके की डेवलपमेंट के इतने दशकों तक है जो वोट कास्ट किए, क्या कभी भी किसी लीडर ने आपको आकर पूछा है कि आपके इलाके में किस चीज़ की ज़रूरत है? सड़कों के हालात तो हमने देख लिए। देखिए, जितने भी यहाँ पे लीडर लोग आए उन्होंने वोट मांगा और हमने बात की तो वो हमें सपना दिखाते रहे। सपना दिखाने के बाद जब हमने उन लोगों को वोट पोल किया उसके बाद तो हमें मिले नहीं है। आज उनकी ये जो सियासत है, आज भी वो लोगों को यहाँ पे तकसीम कर रहे हैं। यहाँ वोटों को तोड़ा जा रहा है, यहाँ इस इलाका के अंदर एक खलल पैदा की जा रही है। हम सब लोगों ने बैठ करके फैसला कर लिया, तब तक हम किसी को वोट नहीं करेंगे। अगर मेरे गांव से कोई भी आदमी जो लोगों को तोड़ फोड़ करने के लिए, डेवलपमेंट में खलल करने के लिए अगर कोई बात करता है, मेरे गाँव के लोग सब पूछेंगे, पूछिए इनको, हम उस गाँव के लोगों को भी पूछेंगे कि तरक्की के बिना वोट किसको कर रहे हैं। तामीर और तरक्की का हमारा फुकदान ये है। हमारी पंचायत की हालत ये है, रोड की हालत ये है, स्कूलों की हालत देखें, पानी की हालत देखें, कोई भी तामीर और तश्कील यहाँ पे नहीं है। कोई भी तामीर और तश्कील नहीं है। पूरे जम्मू कश्मीर में देखिए, हिंदुस्तान में देखिए कितनी तामीर और तश्कील है। और ये हमारा इलाका जो बॉर्डर के एरिया में है, जहाँ हमने मिलिटेंट से मुकाबला किया,
हमने हमारे आबा अजदाद ने मिलिटेंसी के दौर में अपनी जानों को इस देश के लिए कुर्बान किया। आज भी हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये जमहूरियत का सबसे बड़ा मुल्क होने के नाते में आज भी हमें इग्नोर किया जा रहा है, मेरे इलाका को इग्नोर किया जा रहा है, हमारे लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। तो इसलिए हमारा ये फैसला है, अगर हमारे साथ कोई भी पार्टी आके शरीक होकर हमारे डेवलपमेंट की बात नहीं करेगी, तब तक हम बाइकाट करते हैं इलेक्शन से। डेमोक्रेसी है, सबका वोट देने का हक है, लेकिन जिस इलाके में कास्टिज्म पे वोट होगा, जिस इलाके में मजहब के बिना पे वोट होगा, वहां डेवलपमेंट की बात करना बेमानी है। और लगभग खिताई पीर पंजाल की बात करें, यहां कास्टिज्म पे बड़े आसानी से लीडरान हजारात हैं जो वो लोगों को डिवाइड करके अपने हक में वोट ले लेते हैं। यह सिलसिला कई दशक से चल रहा है और अब इन लोगों ने यह फैसला कर लिया है कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो होगी वो तमीर और तरक्की होगी। अब कास्टिज्म पे वोट नहीं दिया जाएगा। जी, कास्टिज्म पे कोई वोट नहीं है। देखिए, मैं आप सबसे बड़ी कौन सा बात को आपको बताऊं, हमारे पास ये है, हमारे मिस्त्री खाते से है, तुर्खान नौजवान, आप बात करें तुर्खान खाते से है, ये हमारे मूल हैं। देखिए, ये भी हमारे कृषि साहिबान हैं, ये हमारे एक सोशल वर्कर हैं हमारे इस एरिया के बेहतरीन हमारे, और ये रिटायर्ड साहब इंस्पेक्टर हैं, कश्मीरी खानदान से हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये देखिए हमारे साथ कितने नौजवान, और हम सब तमाम बलाती के लोग एक ही प्लेटफार्म पे, हमारी एक ही प्लेटफार्म। खूबसूरती बात है, वही गुलदस्ता सबसे खूबसूरत लगता है जिसमें रंग बिरंगे फूल हूं, और यकीनन ये आपकी महफिल है जो इसमें तमाम लोग हैं, इसलिए और खूबसूरत लग रही है। हमारा ये एक ही प्लेटफार्म है सब लोगों का। हमारा यहाँ पर नहीं है जी कि वो फलां फलां कौन, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, तामीर और तश्कील। हम तरक्की चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते हैं कि वो कौन है ये कौन है। हम सब एक प्लेटफार्म पर, हम सब भाई भाई हैं, हम तरक्की चाहते हैं। जो भी हमारे पास आएगा, हमारी तरक्की की बात करेगा, हम उसके साथ हैं। 23 तारीख लास्ट का हमारा एक मीटिंग होगी, उसमें हमारा फैसला हो जाएगा। के कुछ और लोग हैं, हम जानना चाहेंगे कि आखिर इस मीटिंग से क्या हासिल करना चाहते हैं। जी, आज का प्रोग्राम और क्या हासिल करना। कोहली साहब, हम आपके नहायती शुक्रगुजार हैं कि आपने इस इलाके की आवाज़ जो है ये पूरे हिंदुस्तान में जो है इसको फैलाया है। आज तक 47 से पहले की हालत जो है इस गांव की, और इसके साथ में आज जर्नी गांव जितने भी हैं उनकी वैसी की वैसी हालत है। यहाँ के चंद मफाद पसंद जो अनासर हैं वो अपने चोरी छुपे आकर थोड़े से यहाँ लोगों को जमा करके बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। यहाँ आज तक कोई हॉस्पिटल नहीं है। रोडों की हालत देखो, यहाँ लिफ्ट की स्कीम की हालत देखो। 25 साल से ये लोग पानी जो है अपने घोड़ों पर लाते हैं। तो ये इस हिंदुस्तान में अगर हम जी रहे हैं, ये डेमोक्रेसी है, तो इनको पानी मिलना चाहिए। इनको बुनियादी जितने भी हॉस्पिटल है, इनके स्कूलों की हालत देखो, पंचायत घर नहीं है। यहाँ का जो सरपंच 18 साल से है, 18 साल से सरपंच है, उसकी हालत देखो, उनकी रोडों की हालत देख लो। कास्टिज्म इस इलाके में दबदबा। कोहली साहब, यहाँ पर कोई कास्टिज्म नहीं है, यहाँ सिर्फ भाई भाई हैं। यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं, तामीर और तरक्की। तो अगर इतना टाइम अगर यहाँ पे कास्टिज्म से नहीं है, तो फिर आपने किस तरीके से अभी तक इस गांव को तमीर और तरक्की से दूर रखा हुआ है? ये यहाँ के जो चंद मफाद लीडर हैं, जो यहाँ के चंद मफाद अनासर जो हैं, रहते हैं वो किसी दूसरे गांव में हैं। सरपंची आकर यहाँ करते हैं, खड़पेंची यहाँ पर करते हैं, लेकिन इस गरीब आवाम को कोई नहीं देख रहा है। तो इसलिए हम सब ने ये फैसला किया है कि जब तक कोई भी लीडर, हमारे सभी पार्टियों के लिए दरवाजे खुले हैं, जब तक कोई भी बड़ा लीडर आकर यहाँ वादा नहीं करेगा कि हम यहाँ पर ये जो है तरक्की के काम करेंगे, तब तक हमने इलेक्शन का बाइकाट किया है। चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया से हम गुजारिश करते हैं कि वो जब तक यहाँ कोई लीडर आकर ये ना बोले कि हमने ये काम करने हैं, इस इलाके की तरक्की को देखना है, तब तक अपना इलेक्शन का अमला ना भेजें, क्योंकि हमने बाइकाट किया है। कोई हॉस्पिटल नहीं है, अगर हॉस्पिटल है भी है तो वो भी बराए नाम है, वहाँ पर भी कोई ना दवाई मिलती है, ना डॉक्टर टाइम पर आते हैं। दूर दराज इलाका है, यकीनन यहाँ पे माल वेशी का जो कारोबार है वो चल रहा है, और अगर यहाँ पे कोई एनिमल हॉस्पिटल का कोई डिस्पेंसरी नहीं होगी तो इस इलाके के लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कोहली साहब, मैं आपको देख रहा था कल रात को भी, आप दौड़ाज में पहुंच गए। मैंने सोचा हम तो हमारी बारी भी आएगी। हम तो दौड़ाज से पीछे, अगर वो LOC पर जा सकते हैं ना, तो हम तो पीछे हैं। तो कहते हैं ना, ये भी देखा वो भी देखा, आखिर देखा कुछ नहीं। जो जमातें पार्टी चल रही है ना आजकल, हम ही इन पार्टी से हैं, कोई दूसरी पार्टी से हम भी नहीं है। जब पहला इलेक्शन हुआ था ना, इन नेताओं को पता नहीं है कि हमारे लीडर का चुनाव निशान क्या था, वो याद ही नहीं होगा। जब से मेरा वोट पोल होना शुरू हुआ था, जब राणा साहब आज़ाद लड़े थे ना, कुछ लोगों को याद ही नहीं है कि उनका चुनाव निशान क्या था। उस टाइम से मैं वोट पोल कर रहा हूँ। आज आपका क्या गिला है? ठीक है, ये भी देखा वो भी देखा, आखिर देखा कुछ नहीं। ये जो रोड आगे ना, ये जो पोल खड़े हैं, 1947 से लेकर यही हमारे शहर से यही जो वजन है, यही नहीं उतर रहा कि इतना बड़ा कुछ हो गया।
इन लोगों को हमने इतना दान कर दिया। मतलब आप जब दोबारा किसी काम के लिए जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि आपकी सड़क गांव में मैंने सड़क दे दी है। देखो ना जी, ये हमारे से आसान नहीं चुका, बात ही सही है। ये दुकान जो ये है ना, ये क्या है ना, ये एक बिजनेस है, मनिहारी की बिजनेस है, ठीक है। दूसरे चक्कर में आ जाएंगे ना, इसको थोड़ा सा और करेंगे, जेसीपी लगा लेंगे तो पास करके पैसा ले जाएंगे। देखो ना, ये बिजनेस नहीं चलेगी नहीं यहाँ जब तक। मैंने बोला ना कि चुनाव निशान भी याद नहीं है, मुझे याद है, तो तब से हम यहाँ के लोग एक ही साइड में जा रहे हैं। अब नहीं ना पता कि वो मैंने पहले आपको बोला था ना कि राइट किसका, गवर्नमेंट राइट किसका है। मैं इतना परेशान हुआ, मैं अपनी बात बताऊँ, जब यहाँ आर्मी लोगों को तंग कर रही थी, मैं यहाँ से कानपुर गया तो मैं यहाँ जाकर सुकून लिया। जब मेरे मामू साहब को मुजाहिदीन मिलिटेंट ने शहीद किया तो मैं वहाँ जाकर सुकून लिया। मेरे से एक हफ्ता बाद उनको शहीद कर दिया। तो जब गवर्नमेंट मुफ्ती शहीद की बार रही थी, गले में हाथ डाल रहे थे, तो वो बात ही मुझे याद है। उस मुफ्ती शहीद ने इन लोगों की जान छड़वाई, लेकिन हमारी प्राणों बन गई है। हमने कुछ फैसला, ये नहीं है कि वो हो गया, नहीं करना है, ऐसी बात नहीं है, दूसरी साइड में नहीं जाना, लेकिन उस 23 तारीख को फैसला करना है। 23 तारीख को फैसला करना है। अगर ग्राउंड राइट पर जाए तो काम कुछ और है, वो कर रहे कुछ और है। मेरा अपना जिम्मेदार बनता है। हक और सच की बात देखें तो वोट पोल जो है वो किसी और तरफ जा रहा है, लेकिन नहीं, आपने 23 तारीख को करना है। देखो, अगर सुबह का भूला हुआ शाम को वापस आ जाए ना, उसको भूला हुआ नहीं कहते। क्या है हमारे लिए 1947 से लेकर यही है सर, जो कुछ आपके सामने 1947 से लेकर यहाँ जो आपके सामने है यही है। ये हमारा इलाका कोई इतना बंजर नहीं है, वो शिंगर टिंगर नहीं है। ये सड़क, यही कच्ची सड़क बजड़ी। देखो, ये तोरा पारा का पहाड़ नहीं है, ये देखो कितनी अच्छी जगह है। तो इस जगह में अगर डेवलपमेंट नहीं हो सकी तो ऐसी जगह में मैंने देखी है डेवलपमेंट, जहाँ सीधी गोली, एक लोकल फायर की सीधी गोली आती है, वहाँ पक्की रोडें, वहाँ को होता उगता भी नहीं है। यहाँ तो देखो, ये तो मैं इसको सोनामार्ग से लिंक करूंगा इस जगह को। देखो क्या हालत है। ये दर्द है आवाम का कि हमने वोट भी दिया, यहाँ के लीडरान को असेंबली में भी भेजा, काउंसिल में भी भेजा, पार्लियामेंट भी भेजा, लेकिन इस इलाके की बदकिस्मती यही है कि यहाँ पे तमीर और तरक्की का नाम नहीं है। जी, कुछ और लोग हैं हमारे साथ, हम जानना चाहेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। जी, आपका क्या? कोहली साहब, आपका बहुत बहुत बड़ा शुक्रगुजार है, क्योंकि आपने मुझे यहाँ खड़ा होने का मौका दिया है। हमारे शफीक साहब, असलम साहब और मेरे बड़े भाई और छोटे, सबको मेरी तरफ से और आपको अस्सलाम वालेकुम। अगर बातें करें तो बहुत बढ़िया करने के लिए, अगर करेंगे तो कुछ का फ़ायदा भी कोई नहीं है, क्योंकि अगर हमारी उम्र 50 साल 55 साल हो गई तो कुछ नहीं मिला, तो वो भी क्या मिलेगा 10 दिन में या 2 महीने में? कुछ नहीं मिलेगा। जो आया वो खाया, वो चला गया। जो पेड़ लगाया था हमने फल खाने के लिए, उसके साथ कांटे पैदा हुए। जो पेड़ लगाया था हमने फल खाने के लिए, मीठा होगा, उसके साथ किक्कर के अंगूर जैसे कांटे पैदा हुए। जब वो भागता है तो हमें कांटे लगाता है। अभी उसकी बारी ऐसी आ गई कि हमारे खानदान को भी कांटे लगाता है। उसका एक इशारा टाइम आ गया। किसकी तरफ इशारा है? जिसकी तरफ इशारा है, जो यहाँ के कमांडर हैं, मालिक हैं, जिनको हमने वोट दिया है, बड़ा बनाया है, अच्छा बनाया है, उसकी तरफ इशारा है। आपकी तरफ तो इशारा नहीं है। साहब का सरपंच साहब की तरफ, साहब का सरपंच तरफ की तरफ, आपकी तरफ थोड़ा इशारा होगा। आप तो आज हमारे पास मिले हैं। ये हमारे तो भाई है, ये तो मेरे लोग हैं, ये तो मेरे लोग हैं, ये तो मेरी जिंदगी के लोग हैं। इनकी तरफ क्यों इशारा होगा? इशारा तो उसी की तरफ होगा, क्योंकि उसने उसकी लास्ट टाइम में उसकी बारी आई तो आज उसने कांटे चुभाने की जगह हमें तैयार किया। बात ऐसी है, मैं ये चाहता हूँ, आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार है हम कि यहाँ पर आप खड़े हुए हैं। ये मेरी जगह है, जिसमें आप खड़े हैं ये मेरी जगह है, ये किसी की जगह नहीं है, और ये मेरे गांव की जगह है, मेरे लोगों की जगह है, मेरे भाइयों की जगह है, ये आपकी जगह है। वरना उन लोगों की जगह ये हमें खड़ा होने की दी थी, उन्हें अच्छी नहीं लगी, खुद नहीं अच्छी लगी। अगर अच्छी लगती तो वो हमारे पास सामने खड़े होते, हमें बोलते ये हमारे छोटे भाई हैं, बड़े, इनको भी हम अपने पास सामने खड़े करते हैं। अगर उनको हम अच्छी नहीं लगे तो हम क्या कर सकते हैं? फिर हमारा क्या काम है? फिर इसलिए हमने आपके आगे रिक्वेस्ट की, सर आप तो हमारी कई बात सुनो। अभी जो इन्होंने फैसला किया है आप सब ने कि हम 23 तारीख तक किसी भी पार्टी के साथ नहीं जा रहे हैं, अगर 23 से कबल कोई भी पार्टी आती है, तमाम पार्टी के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। अगर वो इस इलाके में डेवलपमेंट के हमारे साथ वादा करती है तो उस पार्टी के साथ जाने का फैसला है जो 23 तारीख को करेंगे। क्या आपकी भी यही राय है? यही रहे। ये मेरे पूरे गांव की, मेरे भाइयों की,
ये पूरे पूरे जितनी मेरी माँ है बहन है उनकी हमारी ये राया है। हम ऐसे लोग नहीं हैं, हम किसी परिवार और ख़ानदान के रहने वाले लोग हैं। अगर आप बोलोगे, मैं अभी भी ये मैं यहाँ सेंटर में रहता हूँ, मरकज़ में हूँ। अगर मेरी बरादरी 23 तारीख की डिमांड करेगी, मैं तो 29 को भी नहीं करूँगा। नहीं, वोट 25 को हो रहे हैं। 25 को तो छोड़ो ना, 29 को भी नहीं करूँगा। तैयार नहीं हूँ इस काम पर, गलत काम करने के लिए हम नहीं तैयार हूँ। ये दर्द है और साफ तौर पे ये दर्द झलक रहा है कि इलाके में तमीर और तरक्की नहीं हुई है, वोट किस नाम पे दिया जाए। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर। जी, अस्सलाम वालेकुम कौली साहब। बात यह है, हमें कोई तल्लक नहीं किसी पार्टी के साथ भी। हमें उस पार्टी के साथ तल्लक है जो हमारा काम करेगी, हमें चाहेगी, हमें इंसान समझेगी, हमारे मुल्क को समझेगी। हमारे मुल्क में कोई स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है। आज एक हमारी लिफ्ट स्कीम का काम था, 12 साल हो चुके हैं, वो कागजों में चलता है और हमारे इलाके में वो नहीं है। ये गवर्नमेंट का काम है ना, वो कौन सी गवर्नमेंट है? 12 साल कागजों में काम चलता है कि पानी इशू कर दिया है गाँव में। अभी तो जिधर वहाँ उधर बना था टैंक, वहाँ ही है पानी। हमारे इलाके में कोई लिफ्ट स्कीम नहीं आई है। क्यों नहीं आई? आते हैं वोट लेने के लिए नेते, फिर 5 साल से बाद वो फिर दोबारा वोट लेने के लिए आते हैं तो हमें मुंह दिखाते हैं। हमें पार्टियों तक कोई तल्लक नहीं है, हमें उस पार्टी का तल्लक है जो हमारे साथ तल्लक रखेगी। और हॉस्पिटल हमारे गाँव में नहीं, हम जाते हैं 20-30 किलोमीटर हॉस्पिटल में टूर कर, एक इंसान बीमार हो जाता है, रोड भी नहीं है, हम गरीबों के पास गाड़ी भी नहीं है, 4 पाई पर उठा कर लेकर जाते हैं। और ये हमारा तकरीबन मेरा 72 साल उम्र है मेरी, मैं वोट देता रहा हूँ। नेता वादे करके जाते रहे हैं, फिर भी 5 साल को वापस मुंह दिखाते हैं, वोटों के लिए आते हैं। कोई साहब शुक्रिया। आप इस इलाके का राउंड कर सकते हैं। आप ग्राउंड में देखते हैं कि हमारे स्कूल की कंडीशन क्या है। हमारे ग्राउंड में आप देखेंगे कि हमारे इंसानों के लिए जो ये हॉस्पिटल है उसकी कंडीशन क्या है, वो है या नहीं है। हैवानों के लिए जो हॉस्पिटल है वो है या नहीं है। कोई ऐसा पानी के लिए कोई तालाब है तो उसको देखना है आपने, है या नहीं है। अगर है तो हमें बोलना है कि आप गलत बोल रहे हैं, अगर नहीं है तो आपने बोलना है नहीं है। पंचायत गाड़ी नहीं है।